जनाब जॉन एलिया साहब ने एक बार कहा था, अपनी शायरी का जितना मुंकीर मैं हूं उतना मुंकीर मेरा कोई बदतरीन दुश्मन भी ना होगा। कभी कभी मुझे अपनी शायरी बुरी और बेतुकी लगती है। जॉन 14 दिसंबर 1931 में जन्मे थे। जिंदगी में खुद को नाकामयाब मानने वाले जॉन 8 नवंबर 2002 को चल बसे। यह खत है जो मेरी कल्पनाओं में है। एक खत है जो जॉन एलिया साहब ने अपनी प्रेमिका को लिखा था, लेकिन वो खत पहुंचा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का खत। जॉन एलिया। सन 1960। अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ यह पयाम तुम्हें लिख रहा हूं। मैं पशेमान हूं मेरे अजीज, मेरे चश्मो चिराग, मेरी नमाज और मेरी नफ्स दोनों ही तुम्हें पुकारती है। खत के बीच में मैं तुम्हें याद आ जाऊंगा। अभी थोड़ा धुंधला नजर आऊंगा, जैसे किताबों में रखा सूखा गुलाब सालों बाद सूखा नजर आता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी पंखुड़ियों से मोहब्बत रिसने लगती है। कॉलेज के एक मुशायरे में मैं अपने शेर कह रहा था, तब तुम सामने बैठी सुन रही थी। मैंने कहा था, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? शायद तुम्हें पसंद आया होगा। तुम मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे नहीं जानती, क्योंकि तुम्हें प्यार बाद में हुआ। उससे पहले मैं तुम्हें ख्यालों में जी चुका हूं। जब तुम सचमुच मेरी हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में सब हो रहा है या फिर एक ख्वाब है। तुम्हें मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से मिला हूं। मुझे एक गजल आज भी याद है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, जो सिर्फ तुम्हें ही पता है। वो आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं सुनाई मैंने। तुम्हारे जाने के बाद रोशनी ने समय का खंजर मेरी आंखों में डाल दिया था। उसके बाद ताउम्र मैं अंधेरे में रहा। मैं जैसे बेजर हो गया। तुम्हारे नर्म लहजे की लकीरों से मेरे दिल ने मुझसे हमेशा बगावत की है। लेकिन जाना भी इस गम में हूं कि तुम आ भी जाओ तो तुम्हारी तमन्ना नहीं। मैंने कहा था तुमसे, मैं अब भी यूं हैरान, तुम अब भी परेशान हो क्या? मेरे ताक में रखा है दिया, तुम रोशनदान हो क्या? मेरे मिजाज की महक है मेरी गजलों में, तुम फितरत से ही इब्तर इमाम हो क्या? मैं अब तबाह हो गया हूं, हार गया हूं। समय ने शराब में डुबो दिया मुझको। मैं अपनी परछाई तले चांद के टुकड़ों में ढूंढता हूं तुम्हारा चेहरा। खिड़कियों की आहट डराती है मुझे। मैं स्याही घोलकर पी गया हूं शराब में। मैं अब हो रहा हूं इस तरह बर्बाद कि देखने वाले मुझे हाथ मलते हैं। मैं तुम्हें वो गजल सुनाता हूं। अब तो वैसे मेरा धुंधला चेहरा साफ नजर आने लगा होगा, लेकिन शायद अबसार में थोड़े ख्वाब और जिंदा हो जाए। मैं अब भी लिखता हूं तुम्हें अजान की तरह। किसी ने कहा था तुम अब कुरान सुनाती नहीं। मैं तलाश रहा हूं मौका तुम्हें गले लगाने का। सुना है ईद के दिन तुम हाथ मिलाती नहीं। मेरे रहबर आबे आईना किस लिए, ये खजालात किस लिए? तुम तो खुमार इश्क का चढ़ाती नहीं। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं अर्श में जाऊंगा,
लेकिन एक खलिश है कि मैं ताउम्र ताबिश रहा। जाना नाम तो याद आ ही गया होगा। तुम्हें याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, पहली बार बात हुई थी, तुमने कहा था मैंने सुना है तुम्हें, तुम्हारी गजलें, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा था मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। तुम्हारा असीर जॉन। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मेरे कमरे में